हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। भाई आज हमारे पास आया है मारिया बी का विंटर कलेक्शन 2024 का लीलन कलेक्शन, जो अभी परसों ही लॉन्च हुआ है। तो उनकी आज हम आपके साथ अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सूट कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको इन सूट्स की डिटेल बता दूँ। रिटेल प्राइस जो है वो इनकी है 22,000, 23,000 एंड 24,000, 25,000। ये इनकी रिटेल प्राइस है। रिटेल प्राइस के हवाले से बताती जाऊँ, इस दफ़ा रिटेल प्राइजेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटेल प्राइस की वजह से थोड़ा पीछे हुए हैं। क्योंकि विंटर का सूट है तो इतने में तो मेरे ख्याल में कोई पार्टी वेयर आपकी शादी वगैरह का जो जोड़ा है वो आ जाता है। और विंटर में मेरे ख्याल में इतना एक्सपेंसिव सूट जो है इस दफ़ा इन्होंने हद कर दी है। क्योंकि इस दफ़ा जितनी भी ग्रुप्स में हमारे ग्रुप्स वगैरह में डिस्कशन चल रही थी वो प्राइसेस के हवाले से ही चल रही थी कि प्राइसेस जो है वो उनकी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्राइसेस आई है। तो मैं आपके साथ इनकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको बताती हूँ कि सूट कैसे हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो मेरे पास कोड है वो है D12 कोड है। और ये मिक्स सूट है, कुछ लीलन फैब्रिक पे हैं, लाइक मरीना जो होता है फैब्रिक, वो लीलन तो नहीं कह सकते, और कुछ जो है ज़्यादातर वेलवेट के ऊपर ही है। तो ये सबसे पहले जो कोड है इसकी मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करती हूँ। अच्छा, मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊँगी, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि सूट 12 सूट है तो मैं एक वीडियो में 12 सूट नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले इसका जो कलर है वो बॉटल ग्रीन इसका कलर है, जो आपको कैमरे में कैप्चर हो रहा है, यही इसका बॉटल ग्रीन इसका कलर है। ये सारा इसका वेलवेट है, आई थिंक ये इसकी बैक वगैरह है, और इसके अंदर स्लीव्स है। ये इसका खूबसूरत सा प्यारा सा नेक है, ये देखिएगा। नेक के ऊपर इस तरीके से 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये सारा एप्लिक होगा। और ये इसका मैं देखूँ आपको बताऊँ, इसका जो फ्रंट है ना, ये इसका फ्रंट है, बहुत ही प्यारा इसका फ्रंट है। ये सारा वेलवेट का जो एप्लिक होता है ये इस तरीके से हुआ है। बीच में ये वाला जो इसके अंदर इस तरह का सीक्वेंस का जो ये पूल बना हुआ है वो बना हुआ है। अच्छा, ये वाला जो सूट है ये आप आराम से जैसे विंटर वगैरह में शादी वगैरह होती है ना, तो उनमें आप पहन सकते हैं। बाकी मेरे ख़्याल में तो ऐसा नहीं है कि आप ये इसको ऐसी घरों में पहन कर घूमें, क्योंकि ये वेडिंग में ही पहने जा सकते हैं। विंटर की जो शादियाँ वगैरह होती है उनमें नॉर्मली तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पहन करना घूमेगा इसको। तो ये इसका फ्रंट है। फ्रंट के ऊपर ये इसका नेक है, जो इसकी नेक है वो इस तरह इसके ऊपर एप्लिक होगी। बहुत ही प्यारा सूट है, सही है। और ये मैंने आपको इस तरीके से आपको देखें ये दिखाया है, सही है। और ये इसके बॉर्डर्स है सारे इस तरीके से सीक्वेंस वाले इसके ये बॉर्डर्स हैं। ये इसका स्लीव्स का है, ये देखिएगा, ये इसके स्लीव्स के बंचेस हैं। ये इसके स्लीव्स के बंचेस इस तरीके से, ये देखिएगा। ये मेहंदी के लिहाज से और बारात के लिहाज से बेहतरीन सूट है, या निकाह के लिहाज से, ये देखिएगा, सही है। और ये इसका दामन, खूबसूरत सा प्यारा सा सीक्वेंस वाला दामन इसका, ये सारा इसके ऊपर इस तरीके से ये सितारे हैं लगे हुए, और ये इसका दामन है। देखिएगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सूट देखें, नो डाउट बहुत प्यारे सूट है, पर प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस दफ़ा। तो ये मेरे ख़्याल में आम मिडिल क्लास वाला बंदा तो नहीं पहन सकता, कोई जैसे बहुत अमीर तरीन हो वही पहन सकते हैं, या बाहर वाले भी। इस दफ़ा तो बाहर वाले भी लेने पे बहुत ज़्यादा वो है कि इतनी रिटेल प्राइस, क्योंकि इस सूट्स में एप्लिक इतनी ज़्यादा है। जब हम इसको एप्लिक वगैरह करवाएंगे तो आप सोचें ये सूट कितने का जाएगा, कहाँ तक का ये सूट जाके पड़ेगा। ऊपर से फिर स्टिचिंग, ज़ाहिर बात है वेलवेट की सूट्स की स्टिचिंग होती है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, मैं देखूँ दुपट्टे के ऊपर इसका कोई बॉर्डर मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में दुपट्टे के ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर मेरे ख्याल में लेस वगैरह जो है आपको लेके लगानी पड़ेगी। और ये कलर ऐसे हैं कि ये डाइंग होंगे, डाइंग के अलावा ये वाले कलर मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ये कलर इजीली मिलते नहीं हैं हमें मैचिंग में। तो ये इसकी जो लेसें वगैरह है वो भी हम लेके डाई करवानी पड़ेंगी। ये सूट बहुत प्यारा सूट है। अच्छा, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, लेकिन ऑर्गेन्जा इतनी कड़क वाली ऑर्गेन्जा नहीं है, सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है, तो पहनने में कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी। ये भी इसके आई थिंक स्लीव्स का है या दामन का ही है, कहीं का तो बॉर्डर है। हाँ, ये भी इसके ना दामन का ही बॉर्डर है। पहले ये देखें, ये एप्लिक होगा, फिर ये वाला एप्लिक होगा। तो एप्लिक के लिहाज से मैं कहूँगी कि चले सूट आपने इतने महंगे दिए, फिर सूट पूरे बना के ही दे देती है आप, यानी फ्रंट जैसे गला वाला उसी के ऊपर एप्लिक हुआ होता ना, तो फिर हमें बना इतना मुश्किल नहीं होती। और ये इसके स्लीव्स हैं, सही है। ये मैंने आपको सारा सूट दिखा दिया। ये इसका गला, और ये गले में ये पट्टी इस तरीके से ये लगेगी। मुझे इसका फ्रंट बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। ये देखें ना, सारा थोड़ा डिफरेंट है, वेलवेट वाला एप्लिक वर्क ना इस तरीके से, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा ये सूट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, और ये ना लीलन फैब्रिक पे, ये लीलन फैब्रिक पे इसका ट्राउज़र है और इसके अंदर इसकी ये वाली स्लीव्स है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ।
अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है वो D8 है। ये भी इसका बहुत मोस्ट डिमांडिंग कोड है, हर जगह पे इसकी डिमांड है। इसका मेरे पास स्टिचिंग की भी ऑर्डर है, तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टिच होने के बाद भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है। एक तो इतने महंगे सूट, पैकिंग भी एक ऐसी है। अभी तो वॉइस ऑफ कस्टमर पे किसी ने लगाया भी था कि आप ये देखें, आपने क्या इतने एक्सपेंसिव 25-25 हज़ार का जोड़ा और पैकिंग आप देखें। तो वाकई में थोड़ा पैकेट की साइज़ ही बड़ा कर दी थी बहन। तो चलो, ये था कि रखने में थोड़ी सी आसानी होती या सूट नहीं निकलना होता। जिनकी स्टिचिंग के होते हैं वो तो मसला नहीं है, लेकिन ये पता है हमारे सारे पैकेट्स पड़ जाते हैं तो हम स्टिचिंग में भी ये नहीं लेके जाते, फिर शॉपर में हम लोग सूट लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ये इसका प्लेन बैक और स्लीव्स। कलर इस सूट का जो कलर है वो है ब्लैक कलर। इसका जो कलर है वो ब्लैक है। ये खूबसूरत सी प्यारी सी इसकी पश्मीना पे, पश्मीना कह रहे हैं सॉरी, क्या कहते हैं इसको, इस वाले फैब्रिक पता नहीं क्या कहते हैं, पलच्ची पे, सॉरी पलच्ची पे इसकी खूबसूरत सी प्यारी सी ये शॉल। ये देखें कितनी प्यारी शॉल है, ये पलच्ची फैब्रिक पे देखें इसकी खूबसूरत सी प्यारी सी ये शॉल है। अच्छा, इस शॉल का ये है कि बाद में आप और सूट्स के साथ भी चला सकते हैं, प्लेन ब्लैक सूट के साथ भी आप ये है शॉलों वगैरह का ये होता है कि चलो शॉल्स वगैरह तो सब पे यानी आपकी चल जाती है, कोई मसला नहीं होता। ये इसकी पलच्ची के ऊपर इसकी प्यारी सी शॉल, और ये इसकी पता नहीं क्या है, हाँ ये इसका जो दामन का नीचे वाला है ना, जो नीचे दामन के ऊपर लगना है ये वाला प्लेन, अब वो लगेगा ना, ये प्लेन वाला कपड़ा जो है ये इसका वेलवेट का वो कपड़ा है एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है। ये इसका वो हो गए। आते हैं इसके, ये इसका ट्राउज़र आते हैं इसके फ्रंट पे। अच्छा, फ्रंट का ये है पैनल, ये देखें ये इसके 2 साइड पैनल है और ये इसका सेंटर पैनल है। ये देखें कितना खूबसूरत सा प्यारा सा ये सूट है, बहुत ही प्यारा सूट है। ये देखें सही है, ये सारा इसके ऊपर इस तरीके से 3D फ्लावर है और 3D के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे जो है ना वो पर्ल्स लगे हुए हैं। ये बहुत प्यारा सूट है, स्टिच होने के बाद में देखिए बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। सही, ये इस तरीके से इसका गला है। अच्छा, इसका ना ये इसका गला है और गले के ऊपर भी इसी तरीके से सारा का सारा ये 3D फ्लावर्स, इस तरीके से सारे ये 3D फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। इसके ऊपर ये परतीले का भी काम है साइड पे, सही है। और ये इसका आई थिंक ये पता नहीं इसके क्या है, ये भी मेरे ख्याल में, हाँ ये इसका दामन है। अब इसमें लेंथ का इशू होगा, तो जो जिस क्लाइंट का मेरा ये बनना है ना उनकी लेंथ काफ़ी छोटी है, तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे हो सकता है ये माइनस करना पड़े। अच्छा, ये इसके साइड पैनल्स हैं, ये देखिएगा इसके ऊपर भी 3D फ्लावर्स हैं। ये इसके खूबसूरत से प्यारे से साइड पैनल, और ये इसका दूसरा साइड पैनल, बहुत ही प्यारा सा ये सूट है, पूरा वेलवेट के ऊपर है। शॉल भी इसकी पलच्ची वाली शॉल है इसकी, और ये देखें सही है ये, और ये इसका दामन है जो कि एप्लिक होना है। अब ये जो दामन है या तो हम देखूंगी कि मैं उसको स्लीव्स के ऊपर एप्लिक करूं या क्या करूं, लेकिन स्लीव्स भी ऑलरेडी यानी एप्लिक हुई हुई है और उसके ऊपर भी पूरा ये देखें बंच बना हुआ है। देखें कितना प्यारा सा ये बंच है स्लीव्स के ऊपर ना, बहुत ही प्यारा। इसमें एप्लिक वर्क भी है, देखें इस तरीके से ना, जिससे पहले वाला दिखाया था उसमें भी है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा जैसे है एप्लिक वर्क। ये देखें बहुत ही प्यारा है ये सूट, बहुत प्यारा है। अगर हिट गया है तो नो डाउट कि ये खूबसूरत है, बहुत प्यारा सूट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है D11 इसका कोड है, और इसका भी मेरे पास स्टिचिंग का ऑर्डर है, तो इंशाल्लाह इसकी भी जितनी स्टिचिंग की जो है वो मैं आपको पर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो है ना इसकी शॉल सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। शॉल जिसकी ना वुलन शॉल है, बहुत ही प्यारी सी इसकी ये शॉल है। ये शॉल आप किसी भी ड्रेस के ऊपर, इस सूट के अलावा अगर आपने कभी होता है ना कि सूट अच्छा नहीं लगे या बोर हो जाता है बंदा, तो आप इस शॉल को किसी और ड्रेस के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैरून हो गया, मैरून पे बना लिया, ब्लैक पे भी बना लिया, बेज अलग से सूट बना लिया, या ग्रीन कलर का बना दिया, तो ये उसके ऊपर ये वाला आपकी जो ये शॉल है चल जाएगी, क्योंकि शॉल्स आपकी ख़राब नहीं होती। शॉल आप लोगों की सालों साल चलती ही रहती है। आप इसके ऊपर फिर दूसरा ड्रेस भी बना सकते हैं। ये सारी की सारी शॉल जो है वो इसकी पश्मीना के ऊपर इसकी ये सारी जो है ये शॉल है, सही है। और लास्ट टाइम जो शॉल दी थी ना वो ऐसी थी कि डबल शेडेड थी, तो वो दोनों साइड से आप वेयर कर सकते हो, लेकिन ये वाली इस दफ़ा ऐसा नहीं है। तो ये इसकी खूबसूरत सी प्यारी सी ये शॉल है, सही है। शॉल के बाद आते हैं इसके फ्रंट की तरफ। अच्छा, इसका जो फ्रंट है ना ये लीलन फैब्रिक है, मरीना लीलन नहीं होती,
इस तरह का जो फैब्रिक होता है वो है। ये इसकी ना स्लीव्स है, सही है, ये इसकी सारी स्लीव्स है और स्लीव्स के ऊपर बारीक बारीक से देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से बारीक बारीक से सितारा है जो इस तरीके से शाइन कर रहा है, सही है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सूट है। अच्छा, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज वालों के लिए ये है कि इसके ऊपर ये जिराफ पता नहीं क्या बना हुआ है, ये इस तरह कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो फिर नमाज के लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाएगा। बाकी ये कि नमाज के लिए आपको शर्ट जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन सूट बहुत प्यारा है और ये भी इसका हिट डिमांडिंग कोड है। ये वेबसाइट पे भी आउट ऑफ स्टॉक है, किसी को चाहिए होगा तो ये वाला सूट मिल जाएगा। ये इसका बैक है, ये इसका जो है वो ट्राउज़र है और ये इसके सेंटर पैनल है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका सबसे पहले फ्रंट पैनल, ये देखिएगा, ये इसका फ्रंट पैनल, सही है। इस फ्रंट पैनल के ऊपर भी इसी तरीके से सारे के सारे ये देखिएगा, ये देखें सारे सीक्वेंस इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, ये देखें, सही है, सारे सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं। लेंथ का कोई इशू नहीं है, आराम से आपकी लेंथ जितनी भी आपने बनानी है वो आपकी लेंथ बन जाएगी। बाकी ये है कि साइज़ का भी कोई इशू नहीं है, लार्ज साइज़ बनाना चाहें तो लार्ज साइज़ भी आपका इजीली बन जाएगा। ये इसके साइड पैनल बहुत ही प्यारे से साइड पैनल है, सही है। ये देखिएगा, ये इसके सारे के सारे साइड पैनल है इस तरीके से। ये इसका दूसरा साइड पैनल, सही है। अब मैं आप लोगों को इतना ही खोल के दिखा सकती हूँ, ज़्यादा खोल के इसलिए नहीं दिखा रही कि चलो बंदे को थोड़ा आइडिया ही होना होता है कि सूट किस टाइप का है या किस तरीके से नज़र आ। अच्छा, इसके जो कलर है ना, जो वीडियो में कैप्चर हो रहे हैं सेम यही कलर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि डार्क है लाइट है, नहीं, जो कैमरे में कैप्चर हो रहा है ना सेम यही कलर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, इसके जो बॉर्डर्स वगैरह ना, ये मैंने सॉरी दिखाए नहीं, तो ये देखें, ये इसके स्लीव्स के बॉर्डर, इस वाले सूट के स्लीव्स के बॉर्डर्स हैं और दामन की जो लेस है ये इसकी एक स्लीव, दो स्लीव और ये इसकी दामन की लेस है। अब इसके अलावा जो और शॉल वगैरह पे लगनी है वो लेके हमने लगानी है, ट्राउज़र पे जो लेके लगानी है वो लगेगी, सही है। बाकी सिर्फ दामन की, फ्रंट दामन और स्लीव्स की जो लेस है वो इस सूट की इसके साथ गिवन है, सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है ये है D3, सही है। इस सूट की भी बड़ी डिमांड है और ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी हाथ में आने के बाद में इसकी डिमांड और बढ़ गई होगी। वजह ये है कि इसका कलर बहुत प्यारा सा कलर है, सही। तो इसका जो कलर है ना वो मुझे जैसे बहुत प्यारा सा कलर नहीं होता, ये देखें, जिंक कलर, पता नहीं बोलते हैं क्या कलर बोलते हैं, मुझे अब कलर का नाम भी नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है। सबसे पहले मैं इसकी शॉल आपको दिखाती हूँ। ये इसकी सारी की सारी जो है वो आई थिंक, हाँ, ये इसकी शॉल है, पलच्ची पे सारी की सारी इसकी ये शॉल है। अब आप इसका कलर देखिए, जो कलर कैप्चर हो रहा है ना सेम यही कलर इसका है, सही है। ये सारी हैवी इसकी शॉल है, ये सारी की सारी पलच्ची फैब्रिक के ऊपर इसकी शॉल है। मेरे ख्याल में ये शॉल ही है क्या है, बहुत ज़्यादा कपड़ा है ये, वेट करें ज़रा, नहीं ये, हाँ, ये इसकी शॉल ये नहीं है, सॉरी, ये इसकी शॉल है। ये देखिए, ये खूबसूरत सी प्यारी सी इसकी शॉल है। अब ये इसकी शॉल सारी की सारी इसकी पलच्ची पे इसकी ये शॉल, कलर जो कैप्चर हो रहा है सेम वही कलर है, क्योंकि शॉल का जो वेट है ना इस वाली का वो थोड़ा लाइट वेट है, सही है। ये प्यारा सा इसकी पूरी की पूरी इसकी प्यारी सी ये शॉल, ये इसका जो है ना फ्रंट बैग है, सही है। अब ये सारा का सारा इस तरीके से, ये इसका इसी तरीके से सारा फ्लोरल जो है ना, सारा ये वाला फ्लावर जो पलच्ची की तरह बने हुए हैं, ये सारा इसका फ्रंट एंड बैक है। आई थिंक इसमें स्लीव्स भी है क्योंकि कपड़ा ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दिया हुआ है। ये इसका सारा का सारा इसका ये फ्रंट बैग। सबसे बड़ी बात, इसकी मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ये इसका ट्राउज़र और ये इसकी शॉल की आई थिंक चारों साइड के बॉर्डर। अब ये जो शॉल है ना, अब आप मुझे बताएं, ये सारी शॉल ना एप्लिक होगी लगी। अब हम जब एक शॉल की एप्लिक करवाते हैं ना, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो शॉल जब इस तरह की एप्लिक होती है, सबसे पहले तो वो टेलर उसको पिन अप करता है, तो उस साहब के नखरे उठाने पड़ते हैं हमें। फिर साहब कहता है कि अब एप्लिक पे जाएगा, तो फिर एप्लिक वाला थोड़ी नखरे करता है और शॉल की जो एप्लिक हो जाती है वो आराम से 2000 2500 तक हो जाती है। जितना ज़्यादा एप्लिक होगा पर पीस वो उतना चार्ज करता है, सही है। ये इसकी शॉल की सारी एप्लिक है और ये सही है। ये इसका आई थिंक ये इसका दामन है, नहीं, ये इसके स्लीव्स का है, स्लीव्स का इसका बंच है जिसके ऊपर इस तरीके से ना ये सीक्वेंस लगे हुए देखें, सही है। ये इसके स्लीव्स का है,
ये खूबसूरत सा प्यारा सा आई थिंक छोटे छोटे से इस तरीके से ना, ये डायमंड तो नहीं कह सकते, पता नहीं क्या इस तरह के मेटल के कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये इसका नेक का इसका सारा 1-1.5 गज़ के इसके जो है ना पट्टी है या बॉर्डर, हाँ पैच है, ये गले का है। ये इसके दामन का बॉर्डर है जो दामन पे एप्लिक होके लगेगा। तो ये देखिए कितना प्यारा का ये सूट लगेगा। सही है। मैं फिर अगेन यही कहूँगी कि सूट बहुत प्यारे हैं, पर प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल बंदा ऐसी प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना महंगा सूट। सही है। तो जो बस देख ही सकते हैं, हम भी नहीं कर सकते, झूठ क्यों बोले, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसकी। तो 24,000 का वेलवेट का जोड़ा, वो भी विंटर का जोड़ा। तो बाज़ लोग तो 24,000 में 25,000 में पूरे जोड़े बना लेते हैं विंटर हो के, तो पूरे समझे सीज़न के कपड़े बन जाएंगे आराम से। 9-10 सूट बन जाएंगे आपके, 9-10 नॉर्मली रेंज के तो बन जाएंगे। अच्छा ये देखिए, ये इसका दामन है। अब ये दामन पे भी सारी की सारी ये एप्लिक होनी है। तो मारिया बीबी जो है उन्होंने माशाल्लाह एप्लिक भी बहुत ज़्यादा दी हुई है, और एप्लिक भी आराम से 2,500-3,000 हज़ार सूट्स की एप्लिक तो आराम से इतनी ही जाएगी। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि सूट पर कहाँ तक जाएगा। तो ये सारा इसके ऊपर ये दामन इसका जो है इस तरीके से ये सारा एप्लिक होना है। ये नहीं कि किसी सूट में एप्लिक नहीं है, एप्लिक सब सूट में है, भर के एप्लिक दिया हुआ है उन्होंने। मुझे इसका होता है कि भाई आप शॉल दे रही हो तो एटलीस्ट आप शॉल बनी हुई दे दो, उसके ऊपर यानी एम्ब्रॉयडरी करके ही दे दो, शॉल रेडी करके शॉल दे दो, कम से कम शॉल की एप्लिक बच जाया करेगी यार। सही है। ये देखें सूट बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है, बस रिटेल ज़्यादा है। ये देखें। सही है। इस तरीके से वेलवेट। तो इस तरीके से ये हमारा था D3 कोट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है वो है D4। इस सूट की भी बड़ी डिमांड है, और ये वाला जो सूट है ना, ये सारा का सारा जो है ये मेरे ख्याल में पश्मीना पे है। मैंने अभी देखा नहीं है, मैं आप लोगों के साथ ही इसको खोल रही हूँ। मैंने इससे पहले कोई सूट्स वगैरह इसके खोल के नहीं देखे, अभी खोलूँगी सारे के सारे। सबसे पहले तो हम इसके आते हैं, ये इसका ट्राउज़र, प्लेन ट्राउज़र। ये इसका जो है, मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी दिखा दूँ इसकी, ताकि मुझे भी थोड़ा समझ में आ जाए। ये सबसे पहले इसकी आई थिंक शर्ट है। सही है। पश्मीना के ऊपर इसकी शर्ट है। लास्ट टाइम भी इसकी इसी तरीके से आया था, वो भी स्टिच मैंने वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी मैंने स्टिच करवा के भिजवाया था। बहुत ही प्यारा सूट था। सही है। ये देखें, ये इस तरीके से इसकी शर्ट है, ये सारी की सारी इसकी शर्ट है। ये शर्ट का बैक है पश्मीना के ऊपर। सही है। इस तरीके से ये शर्ट का फ्रंट है। सही है। अब ये जो फ्रंट है ना, ये इस तरीके से आएगा कि ये पूरे तो नहीं आ सकते, इतना साइज़ तो किसी का नहीं है। ये ज़ाहिरी बात है, जितना ये साइड से कटेगा वो कटेगा, सेंटर से ही सूट बनेगा। सही है। ये इसका सारा का सारा इस तरीके से ये इसका दामन। सही है। कलर जो कैप्चर हो रहा है सेम यही कलर है, और ये इसका इस तरीके से ऊपर ही आएगा। सही। ये इसका फ्रंट, ये देखिएगा, ये इस तरीके से सारा ये बनेगा सूट। सही है। तो ये सूट जो है ये पश्मीना के ऊपर ये सूट है। ये इसकी शर्ट, ये इसका जो है ये इसकी स्लीव्स है इस तरीके से, ये देखिएगा, ये इसकी स्लीव्स। सही है। हम कराची वाले तो पहन भी नहीं सकते हैं हम कराची वाले सिर्फ विंटर को देख सकते हैं कि और जगहों पे विंटर आया हुआ है, और बस कराची में तो इतनी गर्मी है कि सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरह के सूट पहने, खोल के ही गर्मी लग रही है कसम से। अच्छा ये इसका दुपट्टा है, सारा का सारा ऑर्गेन्जा के ऊपर दुपट्टा है, और ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के ऊपर ये सारा का सारा जो है इसका इस तरीके से ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। अब ये देखें इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, तो ये चलो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, और पोल्का डॉट इस तरह सा डॉट इसके ऊपर ना, बरोशे का डॉट नहीं होता, वो दुपट्टे के ऊपर सारा इस तरीके से बना हुआ है। अच्छा दुपट्टा जो है ना सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है, पंग नहीं करेगा, लेकिन ये है कि ऑर्गेन्जा है। सही है। इस तरीके से सारी शॉल इसकी ये एम्ब्रॉयडरी है, ये देखिए। सही। ये इसकी शॉल, ये इसके जो है ना, मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये पता नहीं डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा दिया हुआ है। ये इसका नेक बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए सीक्वेंस सारे इसके ऊपर, नेक के ऊपर इस तरीके से सारे, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे नेक के ऊपर इस तरह के सीक्वेंस हैं। और ये इसका दामन का है, ये देखिए, ये इसका दामन का है। ये इसके और बॉर्डर है मेरे ख्याल में, अब दामन पे लगेंगे, जहाँ भी लगेंगे वो बाद में हम देखेंगे। ये इसका बंच, ये इसके 2 बंचेज़ हैं। अब ये मेरे ख्याल में स्लीव्स के ऊपर ये इसके बंचेस जो है वो लगेंगे, और ये 4 साइड कॉर्नर्स दुपट्टे पे ये वाले जो है ना, ये वाले सारा ये अब एप्लिक होगा या साइड पे बनता हुआ लगेगा। ये अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये बनता है, और ये इसकी और जो लेसें हैं ये सब देखने पड़ेंगे कौन सी लेस कहाँ पे लगी हुई है।
तो ये हमारा ये वाला सूट था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है वो है D2, ये इसका कोड है। ये इसका ट्राउज़र सही है। और अभी इसको खोल के देखूं पहले। ये इसकी खूबसूरत सी प्यारी सी पलच्छी के ऊपर सारी की सारी शॉल है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। देखें ये सूट, ये भी बहुत प्यारा सा सूट है। सूट किसी को भी चाहिए हो तो आपको ये सूट मिल जाएंगे, सही है। ये देखें, ये सारी की सारी पलच्छी के ऊपर इसकी शॉल लाइलिक सा इसका कलर है, प्यारा सा इसका लाइलिक कलर है, सही है। और ये इसके ना शॉल के चारों साइड के जो है ना ये बॉर्डर है। अब ये बॉर्डर ऐसे लगने हैं ऊपर रख के तो अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, सही। ये इसके बॉर्डर्स हैं सारे के सारे। ये इसके पल्लू के बॉर्डर हैं और ये इसके स्लीव्स के पैच है। ये देखिए, ये इसके स्लीव्स के पैच है। ये देखिए इस तरीके से कितना खूबसूरत से प्यारे से इसके ये स्लीव्स के पैच। ये भी इसके मेरे ख्याल में कोई दामन वामन या इस तरीके से बॉर्डर है लगाने। बैठेंगे ना देख के कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी तो पता चलेगा। अभी ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा हमें। अच्छा, ये इसके ना साइड पैनल्स पे लगने हैं, ये वाले सारे ना, ये इसके साइड पैनल्स पे लगने हैं। ये इस तरह के ये सब कुछ, ये देखिएगा, सही। ये एक और ये इसका 2, तो ये पैनल के ऊपर सारा ये लगेगा। अब इसका भी जो डिज़ाइन ऐसा बना हुआ है तो उसको आप सिलाई से भी लगा सकते हो, लेकिन ये वही की खूबसूरती जो है वो एप्लिक से ही आती है। और ये इसका सेंटर पैनल। अच्छा, इसका सेंटर पैनल जो है वो वेलवेट के ऊपर है, बाकी जो मेरे ख्याल में है वो लीलन फैब्रिक के ऊपर है। ये देखिएगा, ये इसका सेंटर पैनल इस तरीके से सेंटर, हाँ सेंटर पैनल ये ये फ्रंट, सॉरी ये फ्लावर की जो जहाँ जाएगा ना, हाँ ये वाला इसका नेक के ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से आएगा, सही। तो ये था हमारा D2। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो सूट है वो है D10, सही है। ये आखिरी सूट है इस पार्ट का, बाकी मैं फिर बाद में दिखाऊंगी, कल की वीडियो में दिखाऊंगी। ये है D10, कोड नंबर D10 इसका सूट का कोड है। ये इसकी शॉल, ये इसका ट्राउज़र, ये इसका ट्राउज़र, और ये इसकी ना सारी फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, आई थिंक ये इसकी शॉल है, ये वाली जो, हाँ मेरे ख्याल में ये शॉल ही है इसकी। जी हाँ, ये इसकी शॉल है। पर ये शॉल मुझे समझ में नहीं आ रही ये इतनी छोटी क्यों है, या ये किसी फैब्रिक के ऊपर लगनी है, क्या है। अच्छा हाँ, अब समझ में आ रहा है। अच्छा, ये शॉल का सेंटर है, सेंटर पे ये सेंटर सारा इस तरीके से ये शॉल का जो है ना सेंटर आएगा सारा का सारा, सही है। प्यारा सा मरून सा इसका कलर है। ये सारा इसका सेंटर है और सेंटर के बाद ये फिर इसके शॉल के साइडों पे लगना है, लंबाइयों में ना, यानी इन दो के बीच में ये जो ये वाला फैब्रिक और ये वाला फैब्रिक है ना, इन दो के बीच में वेलवेट वाला जो है ना मैंने आपको दिखाया है सेंटर वाला पैनल, वो सारा का सारा उसके अंदर यानी ज्वाइन होगा इस तरीके से, सही है। ये शॉल का मैंने आपको दिखा दिया है। और ये इसकी शर्ट है, शर्ट का भी ये सेंटर पैनल, प्यारा सा खूबसूरत सा ये सेंटर पैनल है इसका। ये देखिएगा कितना प्यारा सा इसका ये सेंटर पैनल। इसका भी साइज़ का कोई इशू नहीं है, आराम से आपका कोई भी साइज़ बनाना चाहे बन सकता है इसका। और ये इसके साइड के पैनल, सॉरी वीडियोज़ ना मैं थक गई थोड़ा सा ये इसके ना साइड के पैनल, ये एक साइड का पैनल, दूसरा भी इधर ही था, ये इसका दूसरा साइड पैनल, ये देखिएगा ये इसका दूसरा साइड पैनल। ये जो सूट है ना ये मरीना लीलन नहीं होता उस तरह का फैब्रिक है, सही है। बहुत जिसमें ना इस तरीके से ना बारीक बारीक जो लाइंस आ रही होती, पता नहीं वीडियो में से ज़रा दिख रहा हो कि नहीं, लाइंस आ रही होती ना, मरीना ही कहलाता है वो फैब्रिक ना, सही है। मोटा मरीना नहीं है, हल्का मरीना है, यानी आराम से विंटर में जिस तरह पहनते हैं वो पहन सकते हैं। ये स्लीव्स का बंच, ये देखें प्यारा से खूबसूरत से ये स्लीव्स का बंच है। और ये इस तरीके से पूरा बंच बना हुआ है स्लीव्स के ऊपर। ये इसके मेरे ख्याल में दामन का है या पता नहीं कहाँ का है, नहीं मालूम। ये इसके शॉल के 4 कॉर्नर्स के बॉर्डर्स हैं जो लगने हैं, पैच है ये किस तरीके से ना, ये 4 पैचेस हैं जो कॉर्नर्स पे लगेंगे, सही है। तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। अच्छा ये देखिएगा ये भी इसके शॉल के बॉर्डर है। तो इसकी जो शॉल है ना वो काफ़ी हैवी रेडी होनी है, बहुत प्यारी लगेगी क्योंकि शॉल इसकी बहुत खूबसूरत है, सही है। ये देखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।